बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद आसः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य बलबंधु श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, पिछले सत्संग में हमने यह चर्चा की कि प्रत्येक जीव अपना आनंद चाहता है और उस आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नरत है। अर्थात प्रत्येक कर्म जो प्रत्येक जीव कर रहा है उसके पीछे एक ही प्रयोजन है, वह है आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति के सिवाय एक क्षण को भी कोई दुख नहीं चाहता, नहीं चाह सकता, चाह करके भी। ऐसा इसलिए क्योंकि जीव भगवान का अंश है। अंश, ध्यान देंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह जीव मेरा अंश है। अर्जुन भगवान गीता में कह रहे हैं ये जीव अंश है मेरा। और कैसा अंश है? सनातन अंश है, अर्थात सदा से है। हाँ,
कभी हुआ ऐसा नहीं। इसीलिए अंशी होने के कारण हम भगवान से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, नेचुरल, स्वाभाविक। जैसे देखो, एक पत्थर लो और उसको ऊपर की ओर फेंको तो कुछ दूरी जाने के पश्चात वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, इसलिए पृथ्वी के प्रति आकर्षित होता है, उससे मिल जाना चाहता है। ये जो अग्नि होती है ना, उसकी लौ वो सूर्य की ओर जाती है क्योंकि उसका अंश है। इसी प्रकार यह जीव ब्रह्म का, भगवान का अंश है। हाँ, रामायण भी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है। और कैसा अंश है? अविनाशी। अर्थात इसका कोई नाश नहीं कर सकता। हाँ, इस जीव का ये अविनाशी है। ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होती। ये जैसी है वैसी ही रहेगी। दूसरा शरीर मिलेगा, हाँ, एक शरीर तो साथ ही जा रहा है, सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर फिर मिलेगा, लेकिन ये जीवात्मा समाप्त नहीं होगी, जीवात्मा वैसी रहेगी। शरीर बिगड़ता है, बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग नए वस्त्र धारण करते हैं, हाँ, और पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर हम छोड़ते रहते हैं। अनंत जन्म हो चुके हमारे, अनंत शरीर हम छोड़ चुके, आगे भी छोड़ेंगे, दूसरा अपनाएंगे। तो उसी प्रकार जीव है। जीव ये बदलता नहीं। तो प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, ये आप लोग समझ गए। हाँ, और आनंद किसका चाहता है? मैं का, अपना आनंद चाहता है, तो दूसरे का आनंद नहीं चाहता। इसका भी रीजन समझ लो। ये दूसरे का आनंद इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इसको अपना ही आनंद नहीं मिला। हाँ, अरे कोई भूखा हो, उसके सामने और थाली भोजन परोसा जाए तो पहले खुद खाएगा कि दूसरे को खिलाएगा? अरे भाई, 10 दिन का भूखा हूं, मुझे लगता है मर जाऊंगा, कहीं से खाना मिल जाए, वो खाना मिला वो झट से खाएगा, चलो बच गया, मेरी सांस तो चली, कुछ शरीर में गया। हाँ, लग रहा था मर ही जाऊंगा मैं, पानी मिला, मैं प्यासा था 4 दिन का। तो उसी प्रकार इस जीव को अपना आनंद नहीं मिला। जब तक वास्तविक आनंद अर्थात वो भगवान वाला आनंद वो न मिल जाएगा, तब तक ये दूसरे के आनंद के विषय में सोच ही नहीं सकता, चिंतन ही नहीं कर सकता, और उसके लिए प्रयास करने की तो क्या बात। तो ये जीव अपना मैं का आनंद चाहता है। और वाल्मीकि जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि देखो, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता, अर्थात पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो राम से प्रेम न करता हो, राम से विमुख हो, कृष्ण से विमुख हो, अर्थात भगवान से विमुख हो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा कि देखो, कोई अपने आप को परम नास्तिक भी कहे तो आनंद तो चाहता है ना, सुख तो चाहता है। हाँ, चाहता है। तो भगवान का ही तो पर्यायवाची शब्द है आनंद। मैंने कल के सत्संग में बताया, जो लोग नहीं सुने सुन लेंगे। तो भगवान का ही तो पर्यायवाची शब्द है आनंद। हाँ, भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है।
तो आनंद चाहता है, इसलिए भगवान को स्वाभाविक चाहता है। अब बोले चाहे ना बोले, जैसे कोई कहे कि मैं अपने बाप से प्रेम करता हूं लेकिन मां के पति को नहीं मानता, लो ये कौन सी बात हुई? ये तो वही एक बात हुई, चाहे इस कान को ऐसे पकड़ो और चाहे ऐसे पकड़ो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम लोग कहते हैं ना। तो भगवान से प्रेम कोई करे या ना करे, लेकिन आनंद से करता है, मतलब भगवान से करता है। हाँ, भगवान आनंद ही है, ऐसा। तो सबके सब आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है, पूरा विश्व आस्तिक है। तुलसीदास वाल्मीकि जी का कहने का यह आशय है, कोई अपने आप को नास्तिक न कहे, सब आस्तिक है इस सिद्धांत से। देखो बड़े बड़े राक्षस हुए, रावण वगैरह, हिरण्यकश्यपु वगैरह, वो भगवान का विरोध करते थे, तो वो तो और अधिक आस्तिक हुए। कैसे? अरे देखो, विरोध तो कोई सत्ता का ही होता है ना। हाँ, सत्ता का ही होता है। तो सत्ता का विरोध कर रहा है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब तुम भगवान को तो मानते हो तभी तो विरोध कर रहे हो। अरे किसी सत्ता का विरोध किया जाता है ऐसे ही थोड़ी अटकल पच्चू कुछ भी कि हम विरोध कर रहे हैं, हम जानते भी नहीं, ऐसे विरोध कर रहे हैं। तो भगवान, और भगवान से कैसे भी कोई प्रेम करे, कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतौ यान्ति तन्मयताम हिते। काम से करे, क्रोध से करे, भय से करे, सौहार्द से करे, कैसे भी भगवान से प्रेम करे और भगवान उसको अपना लेंगे, भगवान की प्राप्ति उसको होगी। क्यों? जैसे देखो, अग्नि में कोई वस्तु आप प्रेम से डालो तो भी अग्नि उसको जलाएगी, हाँ, और यदि गलती से चला जाए तो भी अग्नि उसको जलाएगी, हाँ। उसी प्रकार भगवान से कोई प्रेम करे तो भी भगवान वाला उसको, जो भगवान के दैवीय गुण है उसको मिलेगा। और भगवान से कोई द्वेष करे, कोई भगवान से शत्रुता मोल ले ले, तो भी भगवान वाला उसको जो दिव्य भगवान के गुण हैं वो उसको प्राप्त होंगे। ये भगवान की कृपा है। इसी सिद्धांत से कोई भी नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं। तो आज से कोई अपने आप को नास्तिक ना कहे। फिर मैंने बताया सत्संग में कि देखो, भगवान की सत्ता हमको स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि ये सृष्टि जिस प्रकार से चल रही है और जिस प्रकार से नियम में आबद्ध है, उस प्रकार उसको देखते हुए तो हमको भगवान को स्वीकार करना ही होगा, भगवान को मानना ही होगा। हाँ, ये सृष्टि, सूर्य, चंद्रमा आदि इत्यादि, इनको तो किसी ने बनाया नहीं। ये तारे, ये आकाश मंडल, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड, विज्ञान भी कहता है कि जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है, माने ब्रह्मांड अनंत है, उसको हम जान भी नहीं सकते। तो जब आप जान भी नहीं सकते, और मैंने कल भी बताया कई वैज्ञानिकों के आख्यान से कि वो उन्होंने सत्ता स्वीकार की है भगवान की, तो देखो सृष्टि भगवान ने बनाई, इसको हमें स्वीकार करना होगा। चलो कुछ वैज्ञानिकों के मत लेते हैं, उनके अनुसार चर्चा की जाए। वैज्ञानिक लोगों का क्या मत? ईसवी सन से 500 वर्ष पूर्व यूनान में कुछ दार्शनिक हुए, उन्होंने अलग अलग मत प्रकट किए। एक हुए थैलीज, इन्होंने कहा कि सृष्टि जल से बनी, जल से, पानी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि का आदि कारण जल है।
एनेक्सिमेंडर हुए, एनेक्सिमेनीस, उन्होंने कहा कि नहीं, वायु से सृष्टि का निर्माण हुआ है। एनेक्सिगोरस हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अनियत द्रव्य है, उससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए। एक आए, दूसरे ने उनकी बात को काटा, तीसरे आए, दूसरे वाले की बात को काटा, कुछ बोला कुछ बोला। एक हुए हमारे यहाँ जिनका सिद्धांत बड़ा प्रचलित है, वो हैं चार्ल्स डार्विन। वो बच्चों को पढ़ाया भी जाता है विज्ञान के पुस्तकों में, वो बच्चे पढ़ते हैं उनके सिद्धांत को। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो, अमीबा नाम का कीड़ा होता है, अमीबा, हाँ, वो अमीबा से रेंगने वाले, फिसलने वाले, चलने वाले, ये अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते चले गए, प्राणी बनते चले गए। फिर इनसे पक्षी का निर्माण हुआ। अच्छा, हाँ, अमीबा से हाइड्रा बना, फिर ये तट में आए, मछली बने, फिर ये तट में आए, फिर इनसे पक्षी बने, कबूतर वगैरह, और फिर पक्षी से पशुओं का निर्माण हुआ, अर्थात कबूतर से हाथी बना। हेलो मजाक। और फिर क्या हुआ? फिर इनसे बंदर बने, हाँ, और फिर वन मानुष हुए, हाँ ठीक है, और फिर वन मानुष से मनुष्य उत्पन्न हुए। अर्थात हमारी उत्पत्ति बंदर से हुई है, हमारे पूर्वज बंदर हैं, ऐसा कहना है डार्विन महाशय का। अब लो इनके सिद्धांत पे थोड़ा सा चर्चा की जाए। इनके मत के अनुसार अमीबा जो कीड़ा होता है उसमें हड्डी नहीं होती, तो फिर हड्डी कैसे बनी? तो इन्होंने उत्तर दिया कि देखो, वो परिश्रम से हड्डी बन गई। उन्होंने परिश्रम किया और परिस्थितिवश हड्डी का निर्माण हो गया। अच्छा ठीक है, परिस्थितिवश हड्डी का निर्माण हो जाना तो घोर मूर्खता का उत्तर है, क्योंकि देखो, एक ही परिस्थिति में भाई और बहन उत्पन्न होते हैं, लेकिन बहन के दाढ़ी मूछ नहीं होती, भाई के होती। एक ही परिस्थिति में मोर और मोरनी होते हैं, लेकिन मोरनी की पूंछ लंबी नहीं होती। एक ही परिस्थिति में मुर्गा और मुर्गी होते हैं, लेकिन मुर्गी के सर पर कलगी नहीं होती। हाँ, तो ये परिस्थिति का उत्तर देना तो घोर पागलपन का है। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, ऐसा है, परिश्रम किया तो घिसने से, जब तट में आए और घिसे तो इससे वो हड्डी उत्पन्न हो गई। अच्छा देखो, हमने तमाम जगह पर काम करते हुए लोगों को देखा है, मजदूर लोग तमाम जगह काम करते हैं, तो ज्यादा घिस जाने से तो बाहरी घाटिन पड़ जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, हड्डी और घिस जाती है, लेकिन अलग से किसी के हाथ में हड्डी बन गई हो, ऐसा तो नहीं देखा गया। अरे कुम्हार वगैरह के, लोहार वगैरह के अलग से हड्डी बन गई हो, ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया। तो ये हड्डी का बन जाना परिस्थितिवश, ये तो कहना सही ठीक नहीं है, और ना ही परिश्रम से बन जाना कहना ठीक है, उचित है। यदि इन दोनों बातों का खंडन हुआ तो वे कहते हैं कि नस नाड़ी के इकट्ठा होने से हड्डी बन जाती है। अच्छा, जैसे देखो, दांत के गिरने पर दोबारा दांत आ जाते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, दांत के गिरने पर दोबारा दांत आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर दांत गिरने पर तिबारा क्यों नहीं आते? अरे यदि दूसरी बार दांत गिर गया या टूट गया, कुछ हो गया, तो तीसरी बार दांत क्यों नहीं आते? क्या बुढ़ापे तक नस नाड़ी नहीं रहती? क्या रहती है, तो वो क्यों नहीं बना लेती अपने आप, दांत के रूप में परिवर्तित कर लेती? तो ऐसा नहीं। तो देखिए, इनका सिद्धांत खोखला है। इनके स्वयं के पुत्र ने, जॉर्ज डार्विन ने कहा कि जो सृष्टि का निर्माण है वह 1905 में लगभग कहा कि सृष्टि का जो निर्माण है, ये सृष्टि की रचना है, ये आज भी वैसी है
अर्थात अनसुलझी हुई, सुलझी नहीं हुई, कोई सुलझा नहीं सका जैसे पहले थी। अर्थात सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं है। इनके जो अनुयायी हुए हेकल आदि, उनके मत से 8 लाख, लगभग 8 सवा 8 लाख वर्ष की सृष्टि है, जबकि भूगर्भ शास्त्री लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण 1 करोड़ वर्ष से अधिक हो गया। हाँ, एक विकासवादी को 60 लाख वर्ष पूर्व, अभी कुछ दिन पहले खुदाई हुई तो जूते मिले 60 लाख वर्ष पूर्व, और जूतों की सिलाई बड़ी अच्छी थी। इसका मतलब उस विकास को होने में 50 लाख वर्ष लगे होंगे, तो 1 करोड़ वर्ष तो वैसे ही हो गए, तो ये सिद्धांत तो वैसे ही कट गया। हाँ, डार्विन के भी मत से अमीबा से के पश्चात 22 कड़ी के पश्चात मनुष्य उत्पन्न हुए। अब एक कड़ी में 1 करोड़ वर्ष यदि माने जाएंगे तो 22 करोड़ वर्ष तो वैसे ही हो गए। और वेदों के अनुसार यदि माना जाए तो वेद कहते हैं कि सृष्टि को लगभग 14 मनु जो होते हैं एक कल्प में, उनमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। अभी लगभग 1 अरब 95 करोड़ और कुछ लाख वर्ष हुए हैं। ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी है 50 वर्ष की, 50 वर्ष की शेष है। तो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का 8 लाख वर्ष, ये तो उनके जो अनुयायी लोग कह रहे हैं ये गलत है। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे हमको जो प्रोफेसर लोग कह गए हैं, हैमिल्टन, स्पेंसर वगैरह भी कह गए, और मैंने कल भी एडिंगटन की बात बताई कि अज्ञात कोई अव्यक्त शक्ति है, उसको हमको स्वीकार करना होगा। तो ईश्वर इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। बिना ईश्वरीय इच्छा से, ईश्वर की कृपा से इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, यदि परमाणुओं में माना जाए तो उसका भी मैंने कल खंडन किया कि परमाणुओं में कौन सा स्वभाव माना जाए, और फिर गंध आदि गुण होने चाहिए जो कि पाए नहीं जाते परमाणु में, और सब में गंध तो होता नहीं। अरे पानी में तो कोई गंध होता नहीं, तो फिर कैसे माना जाए? और इनको सबको नियामक, इनका नियामक कौन है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया। और देखिए, भगवान ने संसार बनाया नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे कि यही तो हम लोग कह रहे थे कि भगवान ने संसार बनाया नहीं। ये भगवान ने संसार बनाया नहीं, भगवान ने प्रकट किया। प्रकट किया। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम चा पृथ्वीम चांतरिक्ष मथोस्व। जैसे पूर्व में थी सृष्टि वैसे ही प्रकट कर दी गई। भगवान ने प्रकट कर दिया। हाँ, भगवान ने कुछ नया नहीं बनाया। जैसे पहले जीवात्मा थी, पेंडिंग में उनके कर्म थे, वैसे वैसे उनको शरीर प्रदान कर दिया। भगवान ने कुछ बनाया नहीं, प्रकट कर दिया। हाँ, और प्रकट कैसे किया? केवल कामना मात्र से। वेद कहता है सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा सर्वं सृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। हाँ, वो सृष्टि की और फिर उसमें प्रवेश कर गए भगवान, और इच्छा मात्र से सा इच्छत सा इच्छान चक्रे, केवल इच्छा कामना बनाई और सृष्टि का निर्माण हो गया इतनी बड़ी। तो भगवान ने सृष्टि का निर्माण केवल इच्छा मात्र से किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्म से सृष्टि हो गई, तो देखो कर्म तो जड़ है, ये कैसे अपने आप को परिणाम में सिद्ध करेगा। कुछ लोग कहते हैं जैसे घड़ी चलती रहती है ना, वैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है और फिर प्रलय होता है, ऐसा होता रहता है। यह भी कहना गलत है, क्योंकि देखो घड़ी किसी ने बनाया। हाँ, पहले पूर्व में किसी ने बनाया घड़ी को,
तब वो घड़ी बनी और तब जाकर के और उसको चलाया। अब घड़ी जो चल रही है वह भी अपने धातुओं को नहीं जानती, उसके लिए भी भगवान को वहां होना पड़ता है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक रहता है। जो वेदों में कहा है ना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, वो भगवान सर्वव्यापक है। तब उस घड़ी का कार्य हो रहा है, छोटी सी घड़ी का, और एक दिन नष्ट हो जाएगी। घड़ी ठीक है जब उसके धातु परमाणु बिगड़ जाएंगे, लेकिन सृष्टि का ऐसा नहीं होता कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए। वो एक नियमित समय पर, अरे भविष्यवाणी तो बहुत लोग करते रहते हैं, प्रलय होगा प्रलय होगा, हुआ क्या? हाँ 2000 से सुनते आ रहे हैं, हाँ 2000 में प्रलय हो जाएगा, फिर 2005 में हो जाएगा, फिर 2010 में हो जाएगा, फिर 2015 में हो जाएगा, फिर 2020 में हो जाएगा, 2025 में तो हो ही जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कहते, बड़े बड़े जो अपने आप को फिलोसफर्स कहते हैं वो भी कह रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर इच्छा से, भगवान की कृपा से हुआ है, इस बात को हमको मानना होगा, तभी आध्यात्म जगत में हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, और देखो जिसको नहीं मानना है वो साधना करके देख ले, वो साधना करके देख ले। जैसे किसी चीज को सिद्ध करना है तो संसार में भी साधना करनी होती है, तब वो चीज सिद्ध होती है। और जिसको ईश्वर को मानना है तो जो वेदों में, शास्त्रों में जो संत बताते हैं साधना, उसको कर ले, और उसके द्वारा यदि उसको प्राप्ति ना हो तो फिर वो कहे कि हाँ भाई नहीं हुई। और बिना साधना किए, बिना उस पथ में चले, उस मार्ग में चले और सीधे से उसको नकार देना, ये कहाँ का सही बात है? तो भगवान ने संसार बनाया, भगवान उस संसार में प्रविष्ट हुए और अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इस संसार की रक्षा भी कर रहे हैं, और जीवों के अंदर बैठे हुए हैं, कर्म नोट कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कार्य भगवान कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो संसार बना सकता है ना। जगत व्यापार वर्जम और भोग मात्र साम्य लिंगाच, ये दो गुण ऐसे हैं जो महापुरुषों में नहीं पाए जाते। ये सृष्टि करना और जीवों के कर्मों को नोट करना, फल देना, ये भगवान ही करते हैं। ये महापुरुषों को ये दो गुण भगवान नहीं देते। तो यही भिन्नता हो जाती है महापुरुष में और ईश्वर में। बाकी सब कुछ वही है, अनंत आनंद है, दिव्यानंद, प्रेमानंद उनके पास है, सत्य संकल्प वगैरह, वो 8 गुण है, कभी चर्चा करेंगे। तो भगवान के द्वारा यहाँ का निर्माण हुआ सृष्टि का, इसमें आप लोग शंका न करेंगे। और भगवान की प्राप्ति जीव को करनी है, क्योंकि बिना भगवान की प्राप्ति किए जीव दुखी और अशांत ही बना रहेगा। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, किस साधना से होगी, क्या करना होगा, इसके लिए आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।